हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की विशेष चर्चा पे। आज मैं स्वयं ही प्रस्तुत हुआ हूँ एडीपीओ से रिलेटेड कुछ और चर्चा और कुछ विचार विमर्श के लिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी अभ्यर्थियों के जहन में है वो ये है कि एडीपीओ के इंटरव्यूज़ अभी तक कंडक्ट क्यों नहीं कराए गए और आगे ये एग्ज़ाम क्या मोड़ लेने वाला है, इंटरव्यूज़ कब कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहें। इस वीडियो का आशय किसी भी तरह से किसी कोचिंग संस्थान को या अपना प्रमोशन करना नहीं है। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ जो एडीपीओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है और ये मंशा है कि आप लोगों तक कुछ खबरें पहुँचे जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो दुरुस्त तरीके से चलती रहे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एडीपी का इंटरव्यू इतना डिले हुआ क्यों? क्योंकि जनवरी के महीने में रिज़ल्ट आ गए थे और करीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं अभी तक इंटरव्यूज़ का कुछ पता ठिकाना है नहीं। तो आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि पीएससी का जो फेस है, जो सबसे प्रोमिनेंट एग्ज़ाम है वो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम कई सालों से डिले होने का दंश झेल रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की वजह से हो या 8713 फॉर्मूले की वजह से। तो अब आ गया है चुनावी माहौल और चुनाव के समय में अभ्यर्थियों का रोष भी सामने प्रकट हो रहा है और ऐसे में सरकार की ये मंशा है कि वो जो ये अभ्यर्थी हैं उनको किसी तरह खुश कर दे। और सबसे ज़्यादा जो आहत हैं वो सिविल सर्विसेज के जो छात्र हैं वही हैं। तो आपने देखा होगा कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट हैं, प्री हो या मेंस हो, इंटरव्यूज़ हो, उसमें जो रफ्तार आपने देखने को मिली है जनवरी के बाद, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा किस तरह से एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को जो है प्रायोरिटी दे रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एक क्रोनोलॉजी बता देता हूँ जिससे आपको और चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। तो सिविल सर्विसेज के अभी तक 2019 का, 2020 का, 2021 का और हाल ही में 2022 के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए। 19 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका प्री 2019 में हो गया था, जिसका मेंस हुआ। फिर उस मेंस पे याचिकाएं लगी, उस मेंस का रिजल्ट रिवाइज हुआ और हाल ही कुछ ही 2 महीने पहले दोबारा से मेंस कराया गया और 1 महीने पहले उसका रिजल्ट अभी आया है और उसके इंटरव्यूज़ अभी 9 अगस्त से शेड्यूल कर दिए गए हैं 2019 के। 2020 का जो था सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, उसका प्री हुआ, फिर वो भी डिले होकर उसके मेंस हुए। मेंस के बाद उसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करा लिया गया और उसके रिजल्ट आ गए। तो 2019 से पहले 2020 का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था उसके रिजल्ट आ चुके हैं मई इंटरव्यू के साथ। 2021 का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट अभी कुछ महीने पहले आया दिसंबर में और उसके अब मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है 17 जुलाई से 22 जुलाई तक, अगले महीने। और 2021 का अभी सिविल सर्विसेज का प्री एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो हुआ क्या कि अगस्त, जो अभी जुलाई का महीना है, इसमें 2019 का जो 4 साल से लंबित एग्ज़ाम है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनका जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट दिया गया और उसके इंटरव्यू शेड्यूल कराए जाने थे जुलाई के महीने में। और अगर जुलाई के महीने में वो इंटरव्यूज़ हो जाते तो एमपीईडीपीओ का जो इंटरव्यू है वो अगस्त में बिल्कुल अच्छे तरीके से शेड्यूल हो जाता। बट हुआ क्या, जुलाई में सिविल सर्विसेज 2019 का इंटरव्यूज़ नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि 2021 का जो सिविल सर्विसेज है, मैंने बताया, जिसका मेंस शेड्यूल है 17 जुलाई से 22 जुलाई तक, उस मेंस में 2019 में जो इंटरव्यूज़ देने वाले हैं वो बच्चे भी शामिल हैं, उनको भी मेंस लिखना है। ठीक है, तो अगर ऐसे में उनका इंटरव्यू शेड्यूल है और बीच में उनको मेंस लिखना पड़े तो उनका इंटरव्यू मिस हो जाएगा। तो इस दुविधा से बचने के लिए 2019 के जो इंटरव्यूज़ थे जुलाई में शेड्यूल होने थे उनको अगस्त में शेड्यूल कर दिया गया। अब बचा जुलाई का महीना, इसका आप सदुपयोग करना है पीएससी को। तो ऐसी आशंका थी और ऐसा मेरा भी मानना था, जिन भी लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने यही सुझाव दिया और मुझे भी पता चला कि जुलाई के महीने में एडीपीयू के इंटरव्यू शेड्यूल कर लिए जाएंगे मेकअप करने के लिए, क्योंकि जुलाई का महीना पीएफसी के लिए रिजर्व था। बट अब वो जगह खाली हो गई तो एडीपीयू के एग्ज़ाम इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते। बट उस बीच क्या हुआ कि चिकित्सक अधिकारी के 1426 समथिंग ऐसे पोस्ट थे, उनके इंटरव्यूज़ को शेड्यूल कर दिया गया, जिससे हुआ पूरा का पूरा जुलाई चिकित्सक अधिकारी के इंटरव्यूज़ के लिए बुक हो गया। 7 जुलाई से वो इंटरव्यूज़ हैं
और ये करीबन 5 अगस्त तक चलने वाले हैं, तो पूरा जुलाई हमारा चला गया। और 9 अगस्त से सिविल सर्विसेज 2019 के इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें करीब 526 के करीब पोस्ट हैं और 2000 से ऊपर एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। तो पूरा अगस्त उसमें चला जाएगा। तो ऐसे में ये चीज़ तो निश्चित हो जाती है कि एडीपीओ का जो इंटरव्यू है वो अब अगस्त के बाद यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों के बीच में होगा। अब वो इंटरव्यू सितंबर में ही होगा, अक्टूबर में होगा, ये निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एडीपीओ से भी पहले एक एग्ज़ाम है राज्य अभियंत्री परीक्षा 2021 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू, जिसमें 450 से करीब पोस्ट हैं और इसका रिज़ल्ट एडीपीओ से पहले आया हुआ था। तो इसके इंटरव्यूज़ होने बाकी हैं। तो अगर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यूज़ अगस्त के बाद शेड्यूल होता है तो पूरा सितंबर उनका हो जाएगा, उनके लिए बुक कर लिया जाएगा। तो ऐसे में एडीपीओ के इंटरव्यू अक्टूबर में चले जाएंगे। अब अक्टूबर के लिए भी 2 एग्ज़ाम बचते हैं, एक है डीएसपी रेडियो और एक है शाखा संपदा प्रबंधक का एक एग्ज़ाम है। ये इन दोनों का भी रिज़ल्ट एमपी एडीपीओ से पहले आया हुआ था, तो ये एग्ज़ाम भी शेड्यूल होते हैं। हालांकि इनमें सीट्स ज़्यादा नहीं है, 13 और 11 क्रमशः सीट्स हैं, तो ये मुश्किल से 4 या 5 दिन के इंटरव्यूज़ का समय इनको लगेगा। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर तक एमपी एडीपीओ का जो है इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। और हमारी अगर एडीपीओ की किस्मत अच्छी हुई तो सितंबर में भी कर सकते हैं। राज्य अभियंत्री का जो इंटरव्यू है वो अक्टूबर में जा सकता है, क्योंकि क्रोनोलॉजी एक तरह से फॉलो हो नहीं रही है। क्योंकि जैसे अभी जो जुलाई में जो चिकित्सक अधिकारी का जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, इसकी नोटिफिकेशन फेब के मंथ में आई थी और मार्च में इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला 2023 में, और इनके इंटरव्यूज़ इतनी जल्दी शेड्यूल कर दिए गए। उसका एक कारण ये भी है कि इन एग्ज़ाम्स में रिटन परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होता है। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन एडीपीओ से बाद में आई थी उसके भी इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो क्रोनोलॉजी जो है वो सही तरीके से फॉलो हो नहीं रही। तो ऐसा भी हो सकता है अगस्त के बाद सितंबर में एमपी एडीपीओ का इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अक्टूबर में इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे। अभी काफ़ी लोगों के मन में ये संशय आता है कि क्या एडीपीओ के इंटरव्यू एट ऑल कंडक्ट कराए भी जाएंगे या नहीं, क्योंकि चुनाव आने वाला है और कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर लग गया तो फिर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता से इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है। पीएससी का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को बुला के इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं। हाँ, वो कोई नई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, कोई नई पोस्ट जारी नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए सरकार का मत ज़रूरी होता है। और जब आचार संहिता लगे तो सरकार कोई नई चीज़ अनाउंस नहीं कर सकती। तो न्यू नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, ये बात सत्य है, बट इंटरव्यू का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक और चीज़ लॉजिकली आप सोचें कि चुनावी माहौल है, चुनाव का समय है, तो सरकार तो चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कोट करे कि मैंने इतने बच्चों को रोज़गार दे दिया, इतने बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। तो ऐसे में वो अपेक्षा करती है पीएससी से कि जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा चुके हैं उनके रिजल्ट चुनाव से पहले दे दिए जाएँ। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि इस साल एडीपीओ के इंटरव्यू 110% कंडक्ट करा लिए जाएंगे और उसके रिजल्ट भी आएंगे। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखें। समय ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। और अगर आप अपना जो है स्पॉट पक्का करना चाहते हैं एडीपीओ के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करें, फैक्ट्स को, अपनी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। काफ़ी समय है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और विषय पे आपके साथ चर्चा करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शो योर लव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।